सत्कार के नाल माइक ते सदा देन जा रहे हैं साडे पंजाबी के महान शायर डॉक्टर सुरजीत पातर जी ने कि वो माइक ते आओ और डॉक्टर साहब के नाल ज्यादा ने साझे करन डॉक्टर सुरजीत पातर जोरदार तालियां। शोभत सारे मेरे प्यारे अजीज प्यारे दोस्त छोटी बहन कुछ दीक्षा जी जी अवकाश साड़ी बेटी बेटी प्यारे शायर चित्रकार सभी और मेरी पहली पुस्तक के पहले प्रकाशक हवा बचने प्रकाशित मैं शायद छापन लगा 2-4 साल घोड़ ही कर दिता पर ये उद्योग छपी मैं छपन का फायदा बहुत है उस टाइम सो हिस्ट्री मेरा पहलों आ गया बाद सो मेजा साडा बहुत प्यारा दोस्त है फोटोग्राफर फोटो आर्टिस्ट भी गायकार भी और जमील साहब अच्छा मैं बस इन्होंने नाम स्वयं से रूप नहीं सी मिले नाम तो रूप का छोड़ा तो बहुत प्यारे ऑडियंस प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों जातिक जी रुचि जी ने बहुत गाइडेंस नाइस परम जी और यूनिक दिस सो मैं कमराही साहब मेरे असी दोनों प्रोफेसर मोहन सिंह महाकवि प्रोफेसर मोहन सिंह दे रिसर्च असिस्टेंट होंगे से पीएचडी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी मैं जो आया तो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी साइंस की तो खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी सी पर मैं उदों बाबा बुढ़ा कॉलेज बीर साहब पढ़ाता सी बड़ी दूर सी मैंने प्रोफेसर मोहन सिंह कितने मिले मैंने कहते तू मेरे को PAU आ जा तो मैं कही मैं पंजाबी की MA हाँ तो मैं आके की करूँगा वो कह लगे मैं कहना कोई एंटीमोलॉजी की जो मैं करता हूँ तू करता रहता सो वो मैंने इतने ले आए वही फिर कुछ देर बाद हलराई साहब भी उत्थे आए तो मैंने उन्होंने संगत सोबत बहुत निगी संगत प्यारी संगत मानने का मैं मौका मिला और बहुत प्यारे शख्स हाजिर जवाब हसमुख और चढ़ती कला तो मैं भी उन्होंने बारे मिले ने वैसे काफ़ी बहुत अच्छी तरह उन्होंने जरा गुणे सी कि क्यों ज्ञान भी ओरल ज्ञान भी एक होंगे लिखती ज्ञान भी बाकी जो ओरल हिस्ट्री भी होंगी है कि पंजाब की ओरल हिस्ट्री की है लोगों की पता लगता है कि वाकई उन्होंने जिन्नी किसी को नहीं सी मूँह जबानी याद कि कदों की होया और इदा ही यानी सिर्फ इतिहासिक व्यक्तियों बारे नहीं आम व्यक्तियों बारे कले कले लिखत बारे कि कितने रह गया तो घर वाले किन्नी बनती है और कौन सा दोस्त है कौन दुश्मन है कितों ये डरता मतलब इदा इन्ना बरीक ज्ञान उन्होंने को सका पर वो ज्ञान के कोल्ड स्टोरेज नहीं सी उन्हें कि अपने ज्ञान होंगे पे पर वो ज्ञान जमा होंगे गांव आ भी पता यानी वो क्रिएटिव बहुत सी जिमें वो जो ज्ञान से वो फिर बहुत नविया चीज़ा पैदा करते थे तो जो मैनू जो कोई मिले तो उन्होंने मैंने दसना भी किसी बंदे को गल पानी उन्हें कहना इदा 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 मैं कि कितने काम हो गए सारा जो याद करी फसे भी व्यक्तियों बारे लेखकों बारे पर मैं
तदे नहीं पता लगा जब उन्होंने बाबरी लिखने शुरू किया तो एक ऐसी नवी विधा वो पंजाबी साहित्य लैके आए कि सारे हैरान कर दिता, क्योंकि वो मतलब आम बंदे बारे भी ऐ लिखते थे कि की उन्होंने पता, और सिर्फ बंदे बारे नहीं होंदा, वो पूरे उसके टाइम बारे और माहौल बारे होंदा सी। सो बहुत जो इन्होंने बाबरियाँ भी अपने आप से बहुत कमाल दिया लिखा ने, भावें वो बरतानवी बाबरी हो गई, इतने देशानी बाबरी जरा सारा कुछ उन्होंने जिदा काम किया। तो मैं उन्होंने आम तौर पर कहना सी मजाक कराना कि तुम पंजाबी साहित्य के नेक चंद हो भी, वो जो भी भी आ कितने काम आऊगा वो भी उन्होंने काम लिया कि वो चीज़ा जी आम चीज़ा ने चंगी गल है, लेकिन वो उन्होंने जिस खूबसूरती से चिड़ियाँ से बीड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा बड़ी गल है। और बाकी उन्होंने है कि जो उन्होंने कि जो मैं कहना क्रिएटिविटी कि जी अपनी क्रिएशन के जोर सिरजना के जोर यानी अपने दुश्मन जिन्हें उन्होंने नहीं भी लगती सी नहीं बनती भी नहीं सी, तो उन्होंने भी कोई वो गुस्से वाले बोल नहीं कहते थे, सिर्फ वो बारे एक नाम रख देंगे कोई बकरा जहा ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿ उन्होंने चढ़ती कला वाकई एक अपने आप में वो भी उन्होंने क्रिएटिविटी करके जो बंदा क्रिएटिव हो वो कभी उदास नहीं हो सकता, ना वो कला हो सकता, क्योंकि वो हर चीज़ का हल क्रिएटिविटी से लाता, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता लेकिन दुश्मन भी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, उन्हें क्रिएटिवली वो जो सारा दारोमदार होना कि वो क्रिएटिव कराने जाना जो भी ये उन्होंने वो भी साथ से चलो व्यक्ति से पैसे उन्होंने उन्होंने क्रिएटिविटी ने उन्होंने चढ़ती कला च रखा। ये जो क्रिएटिव नाम होंगे जो कोई इन्ना कुछ कभी कविता लिखने लिए कभी तीसरे लिखने लिए जो उस क्रिएटिविटी ने ना उन्होंने बोल दिता ना उन्होंने उदास हो कि उन्होंने जो शब्द से और शब्दों का भी उन्होंने समझ लो कि कितना बड़ा भंडार से भावें वो साहित्यिक शब्द हो या आम जुबान के शब्द हो। तो सो बहुत प्यारे शख्स को मैं याद कर रहा था। एक रात असी मेरे घर पंजाब क्राइसिस के दिन सी तो उन्हें बहुत खूबसूरत कवितावां कहते मैं सिर्फ तेरे घर आके पढ़नी 85 बहुत शानदार कवितावां सी उन्होंने मुड़ के दसिया नहीं कितने जी पंजाब वाले बहुत अच्छी उन्होंने दिनों से लिखी हुई कविता सी 15-20 कवितावां सीगियां जो मैं पूरे मन के याद है। सो उस सिरजना के यानी मुजस्मा से एक तरह हर तरह और इन्ने एनर्जैटिक उन्होंने मैं उन्होंने साइकिल से घूमदिया देखा और जिदा फिर उन्होंने सर्विस से PhD की फिर यूनिवर्सिटी आए कि किस तरह बंदे ने अपनी एक तरक्की जिन्होंने अस तरक्की कहने आप लोग वो भी की पर दूसरी तौर उन्होंने एक बुद्धिजीवी के तौर पर जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन है पंजाबी साहित्य को क्रिएटिव साहित्य को भी थे उन्होंने गज़लां भी उन्होंने जो नज़मां ने वो सारी बहुत वक्री तरह का सारा उनका लिटरेचर है। सो अपने आप को एक बहुत अनूठी शख्सियत के मालिक सी। तो मुझे बहुत खुशी है कि मनदीप तो बेटी मनदीप ने एक इस तरह उस निरंतरता अगे तोड़न का बीड़ा चुकया और मीडिया होने सारे ये अज का जो आयोजन अज का जो प्रोग्राम किया सो अपने आप बहुत बड़ी गल है कि लेकिन जिस कौम जो याद मर जाए कौम भी मर जाती है कि यादा सकते ही असं कौमां ने परिवार ने वो जिंदा रहते उन्होंने निरंतरता कायम रहती है। सो मैं बहुत
मैं भी अपने भाई लाऊंगा कि मैं तो किसानी बारे छोटी नहीं वड्डी पर कुछ शेयर सुनाऊंगा तो एक मैं तुहानू गज़ल दे शेयर सुना के फिर मेरी गज़ल तुहानू चुकूंगा। सो ये मैं एक गीत वांगी है जिससे मैं इतना महसूस किया कि जो अपन किसान अंदोलन मेरे लिए इतना है कि वो सिर्फ किसान अंदोलन नहीं होने को एक तरह भारत का एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ अंदोलन बन गया ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਇਅਤ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ सिग्निफिकेंस वाला अंदोलन है क्योंकि ना तो कभी इतनी शमूलियत और ना इतनी कभी आप कहते शांतमयी सूरबीरता ते ना इतनी चढ़ती कला और ना इतनी पावनता इस गलों कि मैं उससे यानी मैं बच्चे की लोहड़ी मिलाप होंगी भी देखी तो बंदा कहता उत्थे जाके लोहड़ी मनानी है नहीं तो अंदोलना च कौन बच्चों को लैके जाता कौन अपनिया ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੀਤ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਨਿਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ये पिंड के वसते रहन का है जिन्होंने गौसला उजड़ जान उजता ही चिरां का उजड़ रहा कोई अज नहीं उजड़न लग्या है इनू गैरां ने भी लुटिया है ते अपने आ भी ठगिया है इहदा मन पिंडे तो वध सकदी दुख रूह तो विछड़ जाणदा है ये बात मेरी इन्नी ही ये बात मेरी खेतां दी नहीं ये बात तो सफियां की अखर ने जिन्हां से बीजा लगे उन्हां सच दे फलसफियां की मैनू फिक्र ला लो कि उधर का तेन भागो दे पकवान का है आखी सी कदे एक पुरखे ने वो बात अजे तक है सजरी आखी सी कदे एक पुरखे ने वो बात अजे तक है सजरी नहीं काम थकाउंदा बंदे नूं बंदे थकाउंदी बेकदरी नहीं काम थकाउंदा बंदे थकाउंदी बेकदरी ये साल उसे बेकदरी का ये दुख उसे मान का है बात मेरी और तेरे नाल अमीर वजीर खड़े मेरे नाल पैगंबर पीर खड़े बहुत अच्छा तेरे नाल अमीर वजीर खड़े मेरे नाल पैगंबर पीर खड़े रविदास फरीद कबीर खड़े मेरे नानक शाह फकीर खड़े मेरा नाम देव मेरा धन्ना भी मैनू मान उन्हां दी शान दा है ये बात मेरी इन्नी ये बात मेरी ये कणक ते धान दी गल ही नहीं ये अणख ते आण दी गल है की हाल है किंज गुजरती है ये मोटे मान दी गल भी है जो अपना बंदा पुछदा है की दुखदा मेरी जान दा मैं जागिया हाँ बड़ी देरी नाल मेरी टुटी है नींद हनेरी नाल मेरे सुत्तियां सुत्तियां तुर गया है मेरा की कुछ गफलत मेरी नाल वो जो इसके मगरे आउंदा है मैनूं फिक्र तां उस तूफान दा है बात मेरी ना मसला जिसकी सरकार भी जर खरीद किन्ने अखबार भी जर खरीद ते चैनल वैनल एंकर भी मंडल व्यापार भी जर खरीद ये मसला माया धारियां दे जंजाल से फसे जहान दा है बात नहीं आखिरी ये दो शेर है कि तेरे कोल का चार सियाड़ नहीं तू इत्थे कित्ते फिरदा है जेकर भी वो किसान है तो जल्द किसान भी वही इत्थे आए तेरे कोल का चार सियाड़ नहीं तू इत्थे कित्ते फिरदा है तेरी गुमराही सिरे दी है एवें कमला होया फिरदा है क्या बात है
तेरे कोल तो चार सियाड़ नहीं, तू इत्थे कित्थे फिरदा है, तेरी गुमराही सिरे दी है, एवें कमला होया फिरदा है। जी मैं चेला हाँ उस कुराइए दा, गुरु नानक जी मैं चेला हाँ उस कुराइए दा, जिहदा थाल पूरे आसमान दा है। ये बात मेरी इन्नी दी नहीं, ना ये मसला सिर्फ इंसान। वाह पात्र तू भी इत्थे है, तेरी किस जमीन नूं खतरा है। मेरे बोलां नूं, मेरी कविता नूं, मेरी सुर जमीन नूं खतरा है। सुर जमीन मेरी किताब का नाम। वाह पात्र तू भी इत्थे है, तेरी किस जमीन नूं खतरा है। मेरे बोलां नूं, मेरी कविता नूं, मेरी सुर जमीन नूं खतरा है। मेरा हरफ हरफ तेरी ज़त विच है, मेरा हरफ हरफ तेरी ज़त विच है। मेरा मसला कौन पहचानदा है। बात मेरी इन्नी ही नहीं, ना ये मसला सिर्फ इंसान। एक गज़ल से मैं कुछ शेयर, पुरानी गज़ल है, नव्या ने नवी तो भी ते गज़ल है कि की है तेरे शहर विच मशहूर हाँ, जे नज़र तेरी जनाब। की है तेरे शहर विच मशहूर हाँ, जे नज़र तेरी जनाब। सीने उतले तब में आनू की करां, सीने उतले तब में आनू की करां, सीने उतले तब में आनू की करां, सीने विचले नग में आतों। बहुत अच्छा। सीने विचले नग में आतों दूर था। और शेर है कि तो रिहा मैं हनेरा रात दिन, तो रिहा मैं हनेरा रात दिन, तो रिहा मैं हनेरा रात दिन, अपनी हूँ मैं रही मजबूर। अपनी हूँ मैं रही मजबूर। मेरे सीने विच ही है सूली मेरी, मेरे सीने विच ही है सूली मेरी, मेरे सीने विच ही है सूली मेरी। मैं भी अपनी किस्म दा मंसूर, मैं भी अपनी किस्म दा मंसूर। और एक शेर है कि एक मशहूर लफ्ज़ सारे जानते हैं, मशहूर, शुक्रिया जैसे इसका ज़हर मेरा पी के नीले हो गए, ज़हर मेरा पी के नीले हो गए, ज़हर मेरा पी के नीले हो गए। कागज़ां दा मैं बहुत मशहूर, कागज़ां दा मैं बहुत मशहूर। और मक्ता या कल पात्र नूं कहा सुरजीत ने, कल पात्र नूं कहा सुरजीत ने, कल पात्र नूं कहा सुरजीत ने, तू ते मैं
की है तेरे शहर विच मशहूर हाँ जे नज़र तेरी ते नाम जनाब डॉक्टर सुजीत पाटिल साहब इन्हों की गल सुनने तो बाद इन्हों की शायरी सुनने तो बाद मेरे घर चेते आ रही है रघुवीर ढंग साढ़े सिरमौर कहानीकार हुए ने उन्होंने इतना लिखा सी कि मैं मुहम्मद पैगंबर साहब मानता नहीं पर उन्होंने एक गल का कायल हाँ कि जो भी उन्हें संगत करता वो अपने आप को बड़ा बड़ा महसूस करता। डॉक्टर पाटिल साहब इस करके भी बड़े हैं कि जिन्होंने उन्होंने इन्होंने संगत की है जोड़े लोग इन्होंने पुत्र का निग माने इन्होंने पुत्र का उन्होंने पता कि पाटिल साहब का कद की है। इस करके मैं कहा कि मैं इन्होंने नाम कोई विशेषण नहीं लावांगा ये खुद अपनी साथ खुद ने पर एक गल मैं होर कहनी चाहना कि हवा में लिखे हर साढ़े पंजाबी शायरी की एक ऐसी किताब सी जिन्हें बहुत सारे चंगे पुख्ता गजल दुआ जन्म दिया। मैं भी सन 2000 उस किताब तो प्रभावित होकर शायरी कर लग्या सी। रुख बोल ना सकते भावें बंदियां दा दुख जानी रुख बोल ना सकते भावें बंदियां दा दुख जानते बिरख दा गीत सुन के मेरी रूह छंदे इसलिए पंजाबी साहित्य पंजाबी शायरी बिरख ने ते असीं अपने बड़ा महसूस कर रहे हैं इन्हां दी छोटी दुष्ट लोग नाल पेंट करके अते सम्मान मैं किया अगला सम्मान सरदार शेर सिंह जी साढ़े बहुत जो हफ्ता का भी समय जो रच रहे थे गजल मना रहे हैं आज आज ग्रैंड के शामिल कर रहे हैं शुक्रिया हरकीत कौर चाह के फादर साहब साढ़े को पहुंचे ने सरदार शेर सिंह जी उनका सम्मान डॉक्टर सुजीत पाटिल जी करेंगे। मैं समर्थ भी है लोकल में समर्थ करेगा हमेशा ये बाकी काम करने के वही जी बहुत शुक्रिया चाहनी हूँ मैं कवियों का एक शहर बसाना चाहनी हूँ धरती को जन्नत बनाना चाहनी हूँ किते मत नियाणी तुझे नारा नशियां दी किते मत नियाणी तुझे नारा नशियां दी मैं हर हफ्ते विच कलम पढ़ाना चाहनी हूँ। थैंक यू। बच्चा बच्चा शहर मेरे दा कवि हो बहुत सोहनी सोहनी सोच वाले होंदे ने जी कवि बच्चा बच्चा शहर मेरे दा कवि होवे मैं रुखां तो भी गजल गवाउणा चाहनी हूँ। मैं
ਭਾਵ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕੇ ਨਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕੇ ਨਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾ ਪਾਣੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੁਝ ਕਿਰਦਾਰ ਪਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁੰਗੇ ਗਾਵਣ ਗੀਤ ਤੇ ਅੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਗੇ ਗਾਵਣ ਗੀਤ ਤੇ ਅੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਗੁੰਗੇ ਗਾਵਣ ਗੀਤ ਤੇ ਅੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੀ, ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੀ। ਵੀਰਪਾਲ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਖਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੀਰਪਾਲ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਖਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। माफ करो, थोड़ी सी जुबान भी डगमगा रही थी क्योंकि तबीयत ठीक ना हो करके। बहुत बहुत मेहरबानी ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ। तेरे हंकार का गुंबद गिरा के जाएंगे होता, तेरे हंकार का गुंबद गिरा के जाएंगे होता, सल्तनत झूठ दी लोकी मिटा के जाएंगे होता। जिन्हां नूं तूं ताणे जान के सी जुर्म कीते, जिन्हां नूं तूं ताणे जान के सी जुर्म कीते, तेरे इस तख्त दे पावे हटा के जाएंगे होता। इन्हां दी जंग दा जलवा तरारा वेख लै तूं भी, इन्हां दी जंग दा जलवा तरारा वेख लै तूं भी। बिना हथियार दे तैनूं हरा के जाणगे होता, बिना हथियार दे तैनूं हरा के जाणगे। एक गजल आ मैं बोलना मन जा करता कि मैं थोड़ा गा के सुना कोशिश करता। ए गणत ना समझ साडी आया कदे, ए गणत ना समझ साडी आया कदे, जोड़ साडे ओ हासिल किवें हो गए। जद सवालां ते मेहनत साडी रही, जद सवालां ते मेहनत साडी रही, ओ जवाबां च शामिल किवें हो गए। खत सुखावा दे हाइस गड़ी लंघना, सीस ने जे ते अपना पवे टंगना। कद सुखावा दे हाइस गड़ी लंघना, सीस ने जे ते अपना पवे टंगना। जो विखाउंदे ने चीची नूं लागे लहू, ओ शहीदां च शामिल किवें हो गए। जो विखाउंदे ने चीची नूं लागे लहू, ओ शहीदां च शामिल किवें हो गए। बीज आसां उम्मीदां दे बीजे सी, फसल दी थां ते सलफास उगदी पई। बीज आसां उम्मीदां दे बीजे सी, फसल दी थां ते सलफास उगदी पई। जोर दे के दिमागां ते सोचो जरा, मौत दे बीज दाखल किवें हो गए। जोर दे के दिमागां ते सोचो जरा, मौत दे बीज दाखल किवें हो गए। मुद ना मोड़िया मेहनतां दा दी, हक मंगे तलाशी जा गोली मिली। देर होई बड़ी सोचना ही पऊ, जो सी मुनसिफ ओ कातिल किवें हो गए। देर होई बड़ी सोचना ही पऊ, जो सी मुनसिफ ओ कातिल किवें हो गए। लोची साहब
खाली रही ढिड भुखे रहे अन्नदाते दा बेशक कहांदे रहे जेब खाली रही ढिड भुखे रहे पेट होरां दा भरदे भरांदे असीं हुण सज़ावां दे काबल किवें हो गए पेट होरां दा भरदे भरांदे असीं हुण सज़ावां दे काबल किवें हो गए ए जो सड़कां ते उतरे ने हक्कां लई आखदे हो तुसीं सिर फिरे लोग ने ए जो सड़कां ते उतरे ने हक्कां लई आखदे हो तुसीं सिर फिरे लोग ने पालदे जो तुहाडे ही कुनवे हुण ओही लोग पागल किवें हो गए पालदे जो तुहाडे ही कुनवे हुण ओही लोग पागल किवें हो गए ए गणत ना समझ साडी आया कदे जोड़ साडे ओ हासिल किवें हो गए जद सवालां ते मेहनत साडी रही ओ जवाबां च शामिल किवें हो गए ओ जवाबां च शामिल किवें हो गए बहुत बहुत धन्यवाद जी राजदीप दूर जी प्राप्ति सोनी बेनती है मांगते हो और नाल ही एक जरूरी सूचना कि केंद्रीय लेख सभा वालों गुरु तेग बहादुर नैशनल कॉलेज ढाका विखे 13 ਤੋਂ ਨੂੰ खेती सरोकार की मातृभाषा के संबंध में प्रोग्राम हो रहा है जो पहुंचेगी 13 तरीक को केंद्रीय लेख सभा वालों जो प्रोग्राम हो रहा है सो आओ जी प्राप्ति सोनी दोस्तों 2006 किसानी संघर्ष समापन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਫਰ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਨਮ ਗੀਤ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੇਗ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਢਾਲ ਸੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੇਗ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਢਾਲ ਸੀ ਜੂਝਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜੂਝਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਕੋਈ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ ਨਾਰਿਆਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ੀਤ ਹਵਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਠੰਡੀ ਸ਼ੀਤ ਹਵਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੋਏ ਨਾ ਨਟਾਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੋਏ ਨਾ ਨਟਾਲ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਲ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਲ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਖ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਲ ਸੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਲ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਤਰਨਮ ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰਨਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਾਂ
ਚਾਪ ਜਾ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲਵਿਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲਵਿਦਾ। ਕੀ ਕਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਾਂ। ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਾਂ। ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾ ਬੇਰੁਖੀ ਹੋਈ ਨਸੀਬ। ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾ ਬੇਰੁਖੀ ਹੋਈ ਨਸੀਬ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿ ਸਾਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮੈਂ ਰਹਾ। ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਪੇਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਲ ਸੀ ਧੜਕਦਾ ਕਈ ਸੀਨਿਆਂ ਚ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਲ ਸੀ ਧੜਕਦਾ ਕਈ ਸੀਨਿਆਂ ਚ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਹਾਂ। ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਾਂ। ਸਜਣਾ ਦੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੰਜ ਪੀੜ ਮੈਂ ਸਹਾਂ। ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੋਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਲ ਜੀ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਦਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਮੇਜਾ ਜੌਹਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹੰਗਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਵਲੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਅਖਰੋਟ ਆਖਦਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਖਰੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਅਖਰੋਟ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਅਖਰੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PhDਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ PhDਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਗਰਦਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਤੇ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਵਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦਾ $1 ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਗਾ ਟੂ ਪਾਤਰੀ, ਉਹ ਜਗਰੀਜਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਵਰਗੀ ਰਾਤ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਕਰਾਤ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਦੇ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਸਰਦ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਸਰਦ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਭਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਰੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੂੜੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨੂੜੀ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੰਗਤ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਕੀ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਗੁਰਕੀ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੱਕ ਜੋ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਨੇ ਭਗਵਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਾਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਉੱਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਏ ਜਾਂ ਫਿਰ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘੇਰੀ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਕੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ, ਇਹ ਟਾਲੇ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੋਕੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਟਾਲੇ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗਾਏ ਸੀ। ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ
ਸਦਾ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਤਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ। ਪਰਖਣਾ ਸਬਰ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਲੋਸਾਈ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਹੰਕਾਰ ਐ ਹਾਕਮ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਆਈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਦ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੜ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ, ਮਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਮਹਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਖਰ, ਇਹ ਤਖਤੇ ਤਾਜ ਵੀ ਦੇਵਾ। ਮਤਾ ਹੋਵੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਭੀੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मैं प्रयास करूँगा कि तकदीर का मसला भी वो पंजाबी से करते थे उर्दू से, पर मैं कहा कि ना मैं सुबह का मंजर नजर आए, शराबी रात मुक्के सुबह का मंजर नजर आए। कदे अखबार विच सुख सांद वाली भी खबर आवे। शराबी रात मुक्के सुबह का मंजर नजर आवे, कदे अखबार विच सुख सांद वाली भी खबर आवे। किरण आशा दी चमके जान कोई उम्मीद बर आवे, किरण आशा दी चमके जान कोई उम्मीद बर आवे। जे दुनिया ख्वाब है तो ख्वाब कुछ बेहतर नजर आवे। किरण आशा दी चमके जान कोई उम्मीद बर आवे। जे दुनिया ख्वाब है तो ख्वाब कुछ बेहतर नजर आवे। एक कहा वहम है जो कर गया है कर दिला अंदर, एक कहा वहम है जो कर गया है कर दिला अंदर। असानू बस्तियां तो कर तो हमसाया तो डरावे। एक कहा वहम है जो कर गया है कर दिला अंदर। असानू बस्तियां तो कर तो हमसाया तो डर आवे। ये दस्तारा इमामे तुर्रे टोटी मैज कपड़ा है। ये दस्तारा इमामे तुर्रे टोटी महज कपड़ा है। जे इना वास्ते ना कोई गैरतमंद सर आवे। ये दस्तारा इमामे तुर्रे टोटी महज कपड़ा है। जे इना वास्ते ना कोई गैरतमंद सर आवे। मतलब कि लोगी ता खड़ा राज दे आदि ने ऐ गाफिल, ए लोग ता खड़ा राज दे आदि ने ऐ गाफिल। इन्हां नूं की जे सच बनवास कटे जाके करा देवा। इन्हां नूं की जनाब डॉक्टर सुन बेटी से डॉक्टर श्रीपत सिंह जो हमारे सम्मान करेंगे तो इसके नाल ही उन्होंने मजबूरी है कि शायद विद्वान आलोचक अस बात में करना इंसान हर बंदे और असी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत सारा समासन दिता। तो इस कैसे सम्मान होगा शायद चले जाएंगे, पर थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है कि सम्मान की बात भी साढ़े रात
कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत है जित जाएंगे ਜਾਂ मर जावांगे, जित जाएंगे ਜਾਂ मर जावांगे, ये ना सोचो डर जावांगे। जित जाएंगे ਜਾਂ मर जावांगे, ये ना सोचो डर जावांगे। घोल दे विचों जित सिरजण दी आस लिखांगे। घोल दे विचों जित सिरजण दी आस लिखांगे। तुसी लिखो कानून, असीं इतिहास लिखांगे। तुसी लिखो कानून, असीं इतिहास लिखांगे। ये ना सोच लियो कि हंब के बह जाएंगे। ये ना सोच लियो कि हंब के बह जाएंगे। जुल्म तेरे सब नाल खड़ा के बह जाएंगे। जुल्म तेरे सब नाल खड़ा के ले जाएंगे। कदम कदम ते जूझण दा एहसास लिखांगे। कदम कदम ते जूझण दा एहसास लिखांगे। तुसी लिखो कानून, असीं इतिहास शुक्रिया। मूहों निकले बोल, मूहों निकले बोल सी जदों कानून कहांदे। मूहों निकले बोल सी जदों कानून कहांदे। दुल्ले वर्गे रहे उदों भी तख्त हिलाउंदे। दुल्ले वर्गे रहे उदों भी तख्त हिलाउंदे। मूहों निकले बोल सी जदों कानून कहांदे। लोक वहीरां लईए जंग अभ्यास लिखांगे। लोक वहीरां लईए जंग अभ्यास लिखांगे। तुसी लिखो कानून, असीं इतिहास लिखांगे। बहुत अच्छा, शुक्रिया जी। ध्यान देना जी, इस घोल विच रच विच साडी जीवन जाच गई। इस घोल विच रच विच साडी जीवन जाच गई। खत्म नहीं ये होनी आ लद गए राज गई। खत्म नहीं ये होनी आ लद गए राज गई। इस घोल विच रच विच साडी जीवन जाच गई। ਸਿੰਘੂ टिकरी गाजीपुर नाम खास लिखांगे। तुसी लिखो कानून, असीं इतिहास लिखांगे। बहुत अच्छे, शुक्रिया। ज़हन तुहाडे विच, ज़हन तुहाडे दे विच घुमदे 40 योधे। ज़हन तुहाडे दे विच घुमदे 40 योधे। गल ना थानू आउण देणे हाली योधे। गल ना थानू आउण देणे हाली योधे। ज़हन तुहाडे दे विच घुमदे 40 योधे। इन्हां आगूआं ते अपना विश्वास लिखांगे। इन्हां आगूआं ते अपना विश्वास लिखांगे। तुसी लिखो कानून, असीं इतिहास लिखांगे। तुसी लिखो कानून, असीं इतिहास। धन्यवाद। और अपनी हाजिरी आप सबके नाल साझी कर